सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा कब। ये पुरुषोत्तम माह है। इस पावन माह में जितना अच्छा काम कर सकते हो, और मुझे लगता है केवल पुरुषोत्तम माह में ही नहीं, हमेशा सदा। अच्छा देखो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके के बताता हूं। देखो ये 500 रुपए हैं? बोलो हाँ। ये 500 रुपए लेकर यदि मैं जाऊं बाजार और मांस खरीदूं, भाई साहब 1 किलो मांस दीजिए, तो 1 किलो मांस खरीदने में 500 रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन बदले में मैंने क्या खरीद लिया? पाप। भाई मांस मतलब इस 500 के कारण मुर्गे की हत्या हो गई, मुर्गी की जान गई या बकरे की जान गई, तो 500 रुपए में मैंने पाप खरीदा। पैसे भी खर्च हुए और मिला क्या? पाप। और इसी 500 से मैं किसी भूखे को रोटी खिलाऊं, किसी को भोजन कराऊं, किसी की सेवा में लगाऊं, अच्छे काम करूं, तो ये 500 वहां भी खर्च होंगे। मैं किसी 5 भूखे को रोटी खिला दूं, खर्च हो जाएंगे, लेकिन बदले में मुझे मिलेगा क्या? पुण्य। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी ईश्वर आपको धन दें, ये लक्ष्मी माता हैं, जब भी आपके पास पैसा आए, पैसे से पाप भी कमाया जा सकता है और पैसे से पुण्य भी कमाया जा सकता है। ये आपको निर्णय लेना है कि 500 से आपको पाप कमाना है या पुण्य कमाना है। तो क्या कमानी है कि तूने मेरा सदुपयोग किया है, इसलिए मैं अब तेरे हाथ को कभी छोड़ूंगी नहीं, तेरा साथ मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। आज से तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है। इसलिए कहता हूँ कि गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत आते हैं। जरूरतमंद फक्कड़ साधु बेचारे फुटपाथ पर रह के भजन करते हैं, नित्य बिहारी जी का दर्शन। कुछ संत तो ऐसे हैं रोज वृंदावन की परिक्रमा करते हैं 365 दिन, और भोजन गौरी गोपाल में आकर लेते। जब ये जरूरत है, कपड़ा जरूरत है, एक घर हो, गाड़ी हो, बच्चे ठीक ठाक पढ़ लें, बस ये जरूरत है। तो जरूरत जो है ये सबकी पूरी हो सकती है। अच्छा, जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि नहीं? रोटी की जरूरत, कपड़ा, गाड़ी, बच्चे पढ़ जाएं, घर में ठीक ठाक चलता रहे, ये सब जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती हैं, जरूरतें मजदूर की भी पूरी हो जाती हैं, जरूरतें काम वाली बाई की भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं रावण की भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जिंदगी जरूरत के हिसाब से जिया करो, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। इच्छाओं के गुलाम बनोगे तो सारी जिंदगी परेशान रहोगे। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो और खुश रहो। आजकल लोग इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में परेशान हैं। तुम वो पूरी करना चाहते हो जिसे रावण पूरी ना कर सका, जिसे दुर्योधन पूरी ना कर सका, जिसे कंस पूरी ना कर सका, जो पूरी होती ही नहीं है। तुम्हारे बाप दादों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, किसकी हुई बताओ? हुई? नाम बताओ किसी की इच्छाएं पूरी हुई हो तो। इच्छाएं नहीं, जरूरतें। इसलिए हमारे सनातन में सबसे बड़ा धन किसे माना गया है? चश्मा वाली मैया बताएंगी। सबसे बड़ा धन किसे बताया है सनातन धर्म में? है? हाँ, सबसे बड़ा धन चश्मा वाली मैया बताएंगे। हाँ मैया बताओ, सबसे बड़ा धन कौन? टोपी वाले भैया बताओ, चलो बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? नहीं, आप बताओ। हाँ है निरोगी काया। आप बताओ सबसे बड़ा धन? भैया हाँ, काली शर्ट है, माँ बाप की सेवा, ये तो कर्तव्य है। हमने धन पूछा है, हम पूछ रहे हैं, धन बता रहे हैं कर्तव्य। माँ बाप की सेवा करना ये हम सबका
कर्तव्य है। धन क्या है? हाँ, पीछे वाली मैया सबसे बड़ा धन क्या है? इस तरफ के भक्त बताएंगे, यहां वाले बताएंगे। मैया, ओ पंचायती मैया, देखो देखो झोला लेके कर रही है पंचायत। कर लो, हाँ 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 हाँ, कर लो पंचायत मेरी माँ। गजब चल रही है, गुटरगू गुटरगू गुटरगू। तो ये परफेक्ट परिभाषा नहीं हुई। भगवान कैसे दिखते हैं? हाँ, कैसे दिखते हैं जरा एक्सप्लेन करो, बताओ कैसे दिखते हैं? सुनो, आप बताएंगे मैया भगवान कैसे दिखते हैं? कैसे हैं भगवान? गोरे हैं, काले हैं, सांवले, कैसे हैं भगवान? हैं? कैसे हैं बेटा? कैसे हैं भगवान? आओ, इस प्रश्न का उत्तर आपको देता हूं। भगवान कैसे हैं, ये सवाल वेदों से पूछा गया कि हे वेद भगवान, क्योंकि सनातन का प्रमाण तो वेद है। सनातन का प्रमाण कौन है? वेद। तो वेदों से पूछा गया कि भगवान कैसे हैं। जब पहली बार भगवान की कोई प्रतिमा बनाई गई, किसी मूर्तिकार ने जब पहली प्रतिमा ईश्वर की बनाई होगी, तो उसने किस आधार पर बनाई होगी? तो वेदों से पूछा गया कि हे वेद भगवान, बताओ भगवान कैसे हैं? तो वेद में लिखा हुआ है भगवान कैसे हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमि गुंग। भगवान के बारे में लिखा है कि वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो वेदों में लिखा है कि भगवान ऐसे दिखते हैं। जैसे चोर आपके घर चोरी करे और आपने देख लिया और चोर भाग गया, तो पुलिस आपसे कहेगी बताओ चोर कैसा दिखता था, फिर उसका स्केच बनवाया जाएगा। हाँ, उसकी आंख कैसी थी? ऐसी। फिर नाक कैसी थी? ऐसी। गाल कैसे थे? माथा कैसा? बाल कैसे? है ना? जब बनवाया जाएगा पूरा, तो उसका हुलिया तैयार हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। और चोर पकड़ जाएगा कि नहीं? जोर से। ने पत्थर पर वैसा वैसा बना दिया, तो मूर्ति कैसी है? जैसे भगवान है वैसे ही भगवान की मूर्ति है। क्योंकि जैसा चोर था वैसे ही चोर का स्केच बना। बोलो हाँ। बस देखने वाला बताए सही, तो देखने वाला सही बताएगा तो सही स्केच तैयार होगा। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल साइंटिफिक है ना, है कि नहीं? उसी तरह हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में भगवान के बारे में लिखा है। भगवान जगन्नाथ जी कैसे हैं? तो जगन्नाथ जी के बारे में ऐसा ही लिखा है कि उनके हाथ ऐसे हैं। तो गोपाल जी के बारे, ये कौन है? जब छोटे से कन्हैया, देखो ये रूप, ये भी कृष्ण है और ये भी कृष्ण है, पर इनमें और इनमें अंतर क्या है? आओ मैं अंतर बताता हूं। देखो, जब भगवान कन्हैया छोटे से थे तो मैया यशोदा, जब भगवान घुटनों के बल, जब छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है, लगभग 1 साल में बच्चा घुटनों के बल चलने लग जाता। क्यों मैया? 1 साल के 1.5 साल, 1 साल में घुटनों से चलने लगता है ना।
तो जब कन्हैया 1 साल के हुए तो घुटनों के बल चल रहे थे। तो भगवान गए, मटके के पास मक्खन रखा था, तो मक्खन का छोटा सा लड्डू, लौंदा, मक्खन का लौंदा लेके भगवान घुटनों के बल चल रहे। और यही छवि दूर बैठी मैया ने टुकुर टुकुर देखा, वाह मेरा लाल कितना सुंदर लग रहा है, एक हाथ में तेरे मक्खन, दूसरा हाथ तेरा जमीन, दूसरा हाथ जमीन पर, एक हाथ पे मक्खन, दूसरा हाथ जमीन पर, और पांव, एक पांव का घुटना जमीन पर और दूसरा पांव का घुटना उठा हुआ। बस माँ यशोदा ने वही छवि अपने मन मंदिर में बसाई। जैसे छोटे बच्चे की आपने फोटो क्लिक कर ली, वो फोटो खिंच गई, ऐसे मैया ने भगवान कृष्ण के उस बाल रूप को अपने हृदय में बसाया। वही मैया यशोदा ने जब कृष्ण चले गए तो मैया उसी बाल रूप का चिंतन कर करके रोती। तो उसी बाल रूप का जब मैया ने वर्णन किया कि मेरा लाला ऐसा था, वो छवि मेरे भीतर जब किसी मूर्तिकार ने सुना कि अच्छा भगवान ऐसे थे, तो उसी मूर्तिकार ने मैया के उन भावों को इस तरह बिठा के हमारे सामने प्रकट कर दिया। ये रहे, तो ये भगवान का बाल, इसलिए इन्हें कहते हैं, ये हैं जगन्नाथ जी। अब इनमें क्या अंतर है तो सुनो। जब ये लड्डू गोपाल जी, जब भगवान श्री कृष्ण बड़े भये और बड़े हुए तो यहां से द्वारिका चले गए। कहां चले गए? द्वारिका। और द्वारिका जाने के बाद 100 साल तक भगवान वृंदावन नहीं आए। कितने साल तक? 100 साल तक मैया यशोदा यही छवि मन में बसाई थी, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। अच्छा, जैसे आपके साथ जो होता है पत्नी पति बेटा बेटी, तो जब आप उसके साथ होते हैं तो साथ का आपके भीतर भी एक छवि बन जाती है। फिर जब वो नहीं होती या होता तो व्यक्ति उस छवि का चिंतन भाव करता है कि हम साथ में ऐसे बैठते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे हंसते थे, ऐसे बातें करते थे। तो मैया ने भी, गंगा मैया बोली कि तुझ जैसा पापी, जब से तुम यहां आए हो ना, कल सुबह तुमने स्नान किया था ना यहां, जब तुम जैसा पापी गंगा में स्नान करता है तो मैं अपवित्र हो जाती हूं। तुम जैसा पापी मतलब तुम कैसे बेटा हो कि बाप की माँ की सेवा तो नहीं कर रहे हो, माँ बाप का पीछा कर रहे हो, चुराने के लिए धन चुराना चाहते हो, बाप के प्रति श्रद्धा नहीं है तुम्हारी, माँ के प्रति आस्था नहीं है, तुम पत्नी के कहने से माँ बाप पर संदेह कर रहे हो कि तुम्हारे माँ ने सोना लेके चली है घर से। अरे उसने सब कुछ तुझे दे दिया है। जब तुम जैसा नालायक बेटा जब गंगा में स्नान करता है मैं अपवित्र हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे माता पिता बहुत बड़े भक्त हैं और जब मैं किसी भक्त का दर्शन करती हूँ तो मेरे भी पाप धुल जाते हैं। मेरा भी पाप किसी भक्त के दर्शन से धुलता है। ये बात गंगा जी की सुन करके वह बालक पुंडरीक, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो जो जगन्नाथ हैं वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही द्वारिकाधीश है, जो द्वारिकाधीश है वही विट्ठल नाथ है। क्या है? अच्छा और सुनो, एक और सुनो। आपके पास टाइम तो है ना कि नहीं है? नहीं, सुनो। ये देखो, ये मैया अच्छी है। बोले हमारे पास टाइम नहीं, हम तुम सुनाते रहो, हम चली। ये मैया अच्छी है, अब हमारे पास नहीं रहा टाइम, सीधी बात है ना। नहीं है टाइम। सुनो, अब एक और सुना। जब भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, ध्यान से सुनना, रुक्मणी जी ने क्या लिखा? पत्र। क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते
निर्विश्य कर्ण विविरैर्हरितोऽङ्गितापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रिपं मे। रुक्मणी जी ने भगवान द्वारिकाधीश को क्या लिखा था? पत्र। अच्छा, रुक्मणी जी का विवाह रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया।